हमारे साथ हमारे मेहमान तैयार हैं, अनुज गुप्ता और अजय केडिया। आप दोनों का स्वागत है और शुरुआत यहां पर गुआर के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि पिछला एक और हफ्ता ऐसा रहा है जहां पर यहां बहुत उठापटक देखने को मिली। नए हाईज तो बने, लेकिन उसके बाद जोरदार मुनाफा वसूली भी रही और बाजार यहां पर खींचतान करता रहा, फसल को लेकर और आवक को लेकर भी। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं अब एक और हफ्ता बीत जाने के बाद क्या कुछ क्लैरिटी है और आने वाले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगे आप? वेरी गुड इवनिंग। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने पिछले 20 दिनों में जो रैली की है, ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि टेक्निकली ओवरबॉट है, करेक्शन ड्यू था मार्केट में। तो रिसेंटली हमने 2 दिन पहले करेक्शन भी आते हुए देखा, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आई थिंक जो अराइवल्स है वो काफी ज्यादा मिनिमल हुए हैं। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है आगे भी। जो रैली अप हुआ है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है पुल बैक मिल सकता है। 5600 के करीब हम गवार लेके चल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि 6500 का लेवल अगले 10-15 दिन के अंदर दिखा सकता है। वहीं गवार गम और गवार सीट रेशियो है, ये 2 के ऊपर आ चुकी है, विच मींस गवार गम आउट परफॉर्म करेगा गवार सीट को। और यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइसेस अगर 11800 तक का पुल बैक दिखाता है, तो विच इज गोइंग टू बी अ गुड टू ऐड अगेन। ऊपर में 12800 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ से भी है और गुआर सीड को यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है। अनुज, आपके क्या लेवल्स हैं और आपको भी लगता है कि खरीदारी करके यहाँ पर काम करना चाहिए और कितनी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल पाएगी? जी मनीषा जी, मुझे लगता है कि ग्वार सीड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। लास्ट मंथ भी हमने बाय रिकमेंड किया था, तो वो अगेन उसी ट्रेंड में आता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि हालांकि ओवरबॉट की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, साथ में हमने लास्ट वीक में वो सरकारी आंकड़ा जारी होने के बाद एक करेक्शन आते हुए देखा था। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये 5600-5700 के आसपास एक बॉटम आउट हो सकता है, तो वहां पे ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5450 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट अगेन 6100 तक देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो 6000 का जो आंकड़ा है, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो नीचे 5500 से लेकर 6000 के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो इस रेंज के बीच ट्रेड बनाया जा सकता है। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, जहां हम पिछले महीने इसको एक नेगेटिव देख रहे थे, पूरे साल के अंदर गिरावट देख रहे थे, इसी महीने में इसने काफी बड़ी रिकवरी करी है, जो कि ऑलमोस्ट अब एक एट कॉस्ट की तरफ आती हुई दिखी है। तो मुझे लगता है कि 5500 से लेकर 6000 के बीच मूव कर सकता है, तो 5600-5700 के आसपास इसमें बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। अनुज, एक बात जो सब पूरा बाजार कह रहा है गुआर को लेकर, वो ये कि किसान ऊंचे भावों में यहाँ पर माल लेकर आते हैं, जितनी बार भाव नीचे गिर जाते हैं उतनी बार वो रोक लेते हैं। तो क्लियरली हम दोनों साइड का एक बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अगर भाव चढ़े तो माल आएगा, गिरे तो वो रोक लेंगे। तो अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक ये आवकें बाजार में आती रहेंगी, क्या एक ओवरऑल रेंज बन सकती है? देखिए, ओवरऑल रेंज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में आपको 5000 मैक्सिमम लोस डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवक है वो हायर लेवल पे हमेशा हम देखते हैं कि जब भी ग्वार का प्राइस आपको एक स्पाइक देखने को मिलता है, तो उस टाइम आवक बढ़ती हुई दिखती है। और जिस तरीके से सरकारी आंकड़ा देखने को मिला है, या फिर अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, तो वहां पर भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार क्रॉप ज्यादा ही है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पिक्चर दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि पिछले साल के मुकाबले जो क्रॉप साइज है वो ज्यादा है। और दूसरा, ऑलरेडी लोगों के पास काफी ग्वार सीड काफी समय से होल्ड भी रहता है, तो जनरली ये वेट करते हैं हाईयर प्राइस का, और जब भी हाईयर प्राइस मिलते हैं तो वो प्रॉफिट बुक करने से चूकते नहीं है। वही हमने इस बार भी देखा कि जैसे ही भाव 6200 के आसपास गए, वहां अगेन एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा गया। और वहीं मुझे लगता है कि अगेन जब प्राइस ओवरऑल लगने चाहिए 5400-5500 के आसपास आएंगे, तो वहां पर अगेन हम एक्यूमुलेशन आते हुए देखेंगे। तो एक ब्रॉड रेंज अगर बात करें, तो नीचे में 5000 और ऊपर में करीबन 6500, ये मुझे लगता है कि रेंज रहेगी, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने के लिए भी वैलिड हो सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गुआर सीड और गुआर गम की, जहां पर खरीदारी की राय दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। लेकिन रुख अब कॉटन का कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी तेजी और उसके बाद भारी मुनाफा वसूली के बाद अब हमने देखा है कि भाव यहां पर थोड़े से अटकते हुए नजर आए हैं। फसल तो ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर भी माल इतनी तेजी से बाजारों में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर अब देखें तो परहैप्स 15% माल आवक के हिसाब से यहां पर कम ही आया है। अजय, कैसे देखते हैं ये सिनेरियो, और जिस तरह के फिलहाल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल क्यूज हैं, कॉटन कहां जा सकता है? देखिए भाई, मुझे लगता है कि जब भाव में तेजी आई थी तो ये उम्मीद थी कि प्रोडक्शन बहुत बंपर आने वाला है, बट ये चीज क्लियर है कि 340-41 तो इनिशियल फिगर्स है। और साथ में अक्टूबर और नवंबर 15 दिन की अगर हम अराइवल्स की बात करें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो काफी कम है, जो क्लियरली शो कर रहा है कि फार्मर्स आर नॉट ईगरली रेडी कि करंट भाव पे मैं बेचूं माल। और साथ में मुझे लगता है कि अब तक हम लोग जो रिसेशन का फियर देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखाई देगा। और आगे डिमांड यार्न मार्केट में भी मैंने जैसे बात की, तो काफी टाइट होने की उम्मीद है आगे जाकर। तो मुझे लगता है अभी जो मार्केट में जंप आया थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है अगले 8-10 दिन अराइवल्स को देखते हुए।
बट एनी हाउ अगर मैं सप्लाई सिचुएशन या बैलेंस शीट देखूं ग्लोबल मार्केट में भी, तो 2% का प्रोडक्शन का जंप देख रहे थे एज पर यूएसडीए। बट पाकिस्तान और इंडिया की जो फील्ड में ड्रॉप है, इंक्लूडिंग यूएस के वेदर में जो कंसर्न था, उसको देखते हुए बैलेंस शीट आगे जाके टाइट ही रहना है। तो मे बी ए पुल बैक टुवर्ड 31,500 पॉसिबल ऑन एमसीएक्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस इमीडिएट तो 33,500 है, बट अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि जो क्रॉप साइज हम 340 देखते हैं, ये रेक्टिफाई होकर अराउंड 330 335 के बियॉन्ड अगर आती है, नियर बाय आती है, तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, जो मैं समझता हूँ कि 35-36 का लेवल हम जनवरी एंड तक देखेंगे। बट टाइमिंग अराइवल पे डिपेंडिंग रहेंगे, अगले 7-8 दिन के अराइवल प्रेशर आता है या नहीं, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी कॉटन में बना के चलनी चाहिए। ऑल राइट, तो वो एक रेंज भी है और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन इसका एक और भी पहलू है और वो है एक्सपोर्ट के नंबर्स, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम है। तो इवन एज आवक बाजार में कम आ रही है, क्योंकि हमारे भाव करंट लेवल्स पे भी हाई हैं, तो एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। इसका क्या असर प्राइसेस पे रह सकता है अनुज? देखिए डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट कम हुआ है उसका असर भाव पे रहेगा, और हमने देखा है कि इस साल अगर आप देखेंगे तो कॉटन में बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। जहां हमने एक कमोडिटी को 50,000 के रेट पे आते हुए देखा था, वो सडनली 30,000 के रेट पर आ गई। तो 20,000 रुपए का मोमेंटम कॉटन में देखने को मिला, जो कि डेटा की वजह से ही है। क्योंकि क्रॉप अगर हम एस्टिमेट देखें तो कहीं भी ऐसा कुछ क्लियर देखने को नहीं मिला था, और अभी भी अगर हम देखें तो क्रॉप की जो फिगर्स है वो असमंजस में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो आपको काफी वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइस काफी लोअर लेवल पर आए हैं, हमने पूरे ही कॉटन पैक में पिछले 15 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट कम होने की वजह से, हालांकि आगे एक्सपेक्टेड है कि जो एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ सकता है, तो हमें लगता है कि उसके चलते आपको पूरे ही कॉटन पैक में अगेन एक रिकवरी का माहौल आते हुए देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कपास और कॉटन की भी। अब आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहां पर ये हफ्ता थोड़ा सा मुनाफा वसूली वाला रहा। चाहे वो हल्दी थी, जीरा या धनिया, तीनों ही यहाँ पर हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी। अजय, ज्यादातर कमोडिटीज में बढ़त, एटलीस्ट खाने पीने वाली कमोडिटीज में बढ़त इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन है, लेकिन इन सबका बहुत ज्यादा असर मसालों पे पड़ता हुआ नहीं दिखा। देखिए, मसाले में मुझे लगता है कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो सोइंग, जिस ढंग से ऊंचे भाव है तो सबकी उम्मीद यही है कि इस बार बम्पर सोइंग होनी है, लेट इट बी जीरा और धनिया, खास करके धनिया में। बट आई थिंक ये चीजें ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। सेकेंडली, धनिया के केस में हमने इंपोर्ट्स काफी देखे थे, ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से धनिया में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन भी आते हुए देखा। गवार कप में जो सब्सिडी लगा उससे सेंटीमेंट भी खराब हुए। बट कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लेके चलते 2 से 3 महीना खाली, तो हम पहला चीज है जो सोइंग हो भी रही है अच्छी, उसकी अराइवल जो आने हैं, हार्वेस्टिंग जो होने हैं, वो मार्च मंथ में होनी है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना हमारे सामने है, और यहाँ पे बैलेंस शीट डेफिनेटली टाइट होगी, क्योंकि जो इंपोर्ट्स है उसके अगेंस्ट हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में 32 लाख शादी है, यहाँ पे भी कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट पिछले हफ्ते, ये हफ्ते में जो हमने गिरावट आती हुई देखी है, अब प्राइसेस संभलता हुआ दिखाई देगा, जो मुझे लगता है कि जैसे हम दिसंबर मिड तक एंटर करेंगे तो प्राइसेस वापस धनिया में 10,800 का लेवल तोड़कर 11 साढ़े 11 तक दिखा देगा। वहीं जीरा टोटली डिपेंड कर रहा है अभी चाइना पे, जिस ढंग से हमारी उम्मीद थी कि चाइना ओपन अप होगा, 22 जनवरी से न्यू ईयर हॉलीडे रहेगा चाइना में, तो डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जो हमने पिछले साल भी देखी। बट अब वापस बीजिंग में जो लॉकडाउन लगा है उससे थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है, तो 2 दिन से जीरे में हमने गिरावट देखी। बट इन ऑल अगर एज कम्पेयर टू धनिया, जीरे के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है, चाहे सौंफ, इसबगोल, वीट और साथ में अगर हम अदर कमोडिटीज देखें तो यहाँ पे हम कंपटीशन ज्यादा देख रहे हैं। तो आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा फॉल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है ये हफ्ते में जो गिरावट देखी, अगले हफ्ते से चाइना मार्केट भी, आज हमने देखा कि रेट्स के अंदर कुछ स्टिमुलस देने की बात चाइना की तरफ से हो रही है, तो अगर सेंटीमेंट चाइना का इंप्रूव होता है तो जीरे को जरूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो आई एम वेरी गुड, वेरी हैप्पी कि अगर हायर साइड में देखें तो हम 24,500 तक का लेवल आने वाले हफ्तों में देख पाएंगे। जीरा और धनिया दोनों बाय और ड्रॉप रख के चलिए, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी है, बट अगर महीना 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ऑलराइट, तो वो तो ये पूरे मसाले पैक की बात, लेकिन जाने से पहले एक व्यू खाने के तेलों का भी लेना चाहेंगे अनुज, जहां पर इस हफ्ते मुनाफा वसूली देखने को मिली। देखिए मुझे लगता है कि जो मुनाफा वसूली एक मौका है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है, और भारत में देखें तो कहीं ना कहीं शादियों का सीजन भी है, तो डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। प्राइस ऑलरेडी काफी लोअर लेवल पर है। मुझे लगता है कि जो खाने के तेल है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा रिटर्न आते हुए देखेंगे। आने वाले 2 महीने काफी ऑप्टिमिस्टिक है, जिस तरीके से चाइना को स्टिमुलस पैकेज मिलेगा और जिस तरीके से इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन से बाहर आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर एक डिमांड का सिनेरियो रहेगा। तो मेरा व्यू है कि आपको आने वाले 2 महीनों में अच्छी खासा मोमेंटम एडिबल ऑयल में देखने को मिलेगा, जहां पर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी।
राइट, खरीदारी की राय इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाहे वो गुआर सीड है, कॉटन है, मसाले हैं, खाने के तेल हैं, सभी जगह आपको हल्की सी बढ़त के साथ ही कारोबार करना है, यानी कि खरीदारी की पोजीशन में ही रहना है। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज अनुज एंड अजय आपका भी साथ में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस बताने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे CNBC आवाज की तरफ से आवाज समाचार।